एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो गया है। उसका थोड़ा बहुत रिव्यू मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं। अरावली का क्वेश्चन पूछा गया है और हमारे लेक से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट एक आध जैसे उनसे आप लेक के अलावा आप अगर डांस की तो बात करेंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि आप आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन करें, जो हमारे 6 डांस जो फेमस हैं, जैसे भरतनाट्यम है, हमारा कथकली है, हमारा कुचिपुड़ी है, इन्हीं से रिलेटिव इनके जो डांसर हैं वो स्पेशली पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा, लोकगीत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि लोकगीत में जैसे किसी पर्टिकुलर गीत को कौन व्यक्ति गाता है, उसका गायन किसने किया है, या इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी की जो ऑटोबायोग्राफी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 19A से रिलेटिव क्वेश्चन था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से ही रिलेटिव एक क्वेश्चन था। और अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं तो आर्ट एंड कल्चर से जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो शायद 10 से 12 क्वेश्चन थे, जो मेरे स्टार्टिंग के पूरे उसी से थे। तो उसमें स्पेशली डांस से रिलेटिव, लोकगीत से रिलेटिव क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन ऑटोबायोग्राफी से पूछे गए थे, एक लाल कृष्ण आडवाणी की थी, एक और मुझे याद नहीं किसका था। और ये चीज़ याद रखना है। सेकंड है जो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि आपके 44 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन 6 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें जो आपको प्रॉब्लम देंगे। तो आप जब भी आप पेपर करना स्टार्ट करें तो कोशिश ये करना कि आप उन 6 क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं दें। उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो स्पेशली पूछे जा रहे हैं, लाइक स्क्वायर प्लस 2 हो रहा है, स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है, या ऐड करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या ऐड करके प्लस कर रहे हैं, या ऐड करके 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि वो आपका पूरा का पूरा टाइम खा जाएगा। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भले ही वो क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है, लेकिन आप उसको गो थ्रू जरूर करें। आप उसको टिक करने के बाद एक और बार देखें कि जो मैंने टिक किया है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। जितने भी लोगों ने मोबाइल पर अगर मॉक दिया है तो उन लोगों को एक इशू ये हो सकता है कि कंप्यूटर पे उनकी टाइमिंग का थोड़ा बहुत इशू हो, तो इसको भी ध्यान रखना कि आपको टाइमिंग का बचाना है, ठीक है। अगली चीज़ है वो इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको ये करना है, जैसे पैसिव और हमारे नरेशन और पैसिव में आपको ये करना है कि जब भी आप उसको करो तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए कि आपने जो टिक किया है वो सही है। मतलब पहले वाले से, जैसे विल का है तो विल का विल भी हो जाता है, वुल का वुड हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। कि आपके 10 नंबर है तो इजी आ रहा है, इतना टफ नहीं आ रहा, मॉडरेट लेवल का है, आप कर लोगे। मतलब इजी भी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, पैसिव में भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप कर रहे हैं वो ईजिली आपका गो थ्रू होना ही चाहिए। इसके अलावा जो अगली चीज़ आती है वो आपको ये याद रखनी है, जो आपकी जो एरर्स हैं, एरर्स सिंपल ही हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। इंडेफिनेट टेंस रिलेटिव एरर हैं, जैसे इफ़ के बाद हमेशा इफ़ के बाद कुछ कुछ सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की वर्ब आती है, ये थी। वोकेबलरी सिंपल है, लेकिन अगर आपको कोई वोकेबलरी नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है। अगले आते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट 4 थे, 5-5 नंबर के, यानी कि टोटल 20 नंबर के, और 10 नंबर के थे हमारे पैसेज, ठीक है। तो आपको इसमें ये करना है कि क्लोज टेस्ट है वो सिंपल है, एक तो उसमें टफ होंगे, तो आप उनको थोड़ा सा ध्यान से करें। पैसेज बड़े हैं बट सिंपल हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगे। पैसेज थोड़े से बड़े थे बट पैसेज सिंपल थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत छोटे छोटे पैसेज हैं, पैसेज बड़े थे बट पैसेज सिंपल थे। मैं फिर कहूँगा बड़े थे पर सिंपल थे, उनको ध्यान से पढ़े, ध्यान से करें सॉल्व, ठीक है। अब मैंने आपको जीएस का बता ही दिया, मैंने आपको रीजनिंग का बता ही दिया, मैंने आपको इंग्लिश का दिया। तो ओवरऑल रिव्यू मैं ये दूं कि जो एग्जाम था वो हमारा सेम एज 2023 के स्टेनोग्राफर से इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, क्योंकि वैसा ही पेपर था। और मेरे जो मार्क्स आ रहे थे वो 148 150 थे। मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो 184 अटैम्प्ट किए हैं, क्योंकि मेरी जीएस अच्छी है और मेरा रीजनिंग भी ठीक है और इंग्लिश भी अच्छी है, ठीक है। बाकी देखते हैं, ओवरऑल रिव्यू है, आपको पेपर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर अभी आप मेरे से पूछे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप करंट अफेयर पढ़िए 2022 का, क्योंकि 2022 से रिलेटिव खेल, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, हॉकी से रिलेटिव में कौन सी टीम जीती है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 का। 2024 का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे और स्पोर्ट्स में क्या पढ़ें, जैसे स्पेशली खेलो इंडिया यूथ गेम्स था तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल से रिलेटिव क्वेश्चन था, एक्ट से रिलेटिव क्वेश्चन था, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया था कौन सी इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, तो आरबीआई नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन थे, तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के पेपर दें। और लास्ट मेरी एडवाइस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाने की कोशिश करें। रीजनिंग अगर आप पहले अटैम्प्ट कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं आपकी इच्छा है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना, ठीक है। एक्यूरेट करिए, अच्छे से करिए, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, बाय, थैंक यू।